गिरेगा बोला था पहले से। गिरा ना, गिरा ना। जो पहले बोला था कि एक जबरदस्त गिरावट आएगी अगस्त के पहले 2 हफ्ते में, गिरा ना। बोला था गिरेगा, अब वो वीडियो नहीं देखा। बोला था गिरेगा, अब जाके वो वीडियो मत देखो। वो वीडियो देख के अब कोई काम नहीं। अब ये वीडियो देखो ताकि ये तो पता चले भाई आगे क्या होगा। घोड़े पे उल्टा मत बैठो और उल्टे घोड़े पे सीधा मत बैठो। समझ में आई बात? आज ये वीडियो हमने इसलिए बनाया है ताकि हम ये देख सकें कि आगे जो 4-5 महीने बाकी हैं साल के, उसमें S&P 500 कहां जा सकती है। तो शुरू करें। मेरा नाम है डॉक्टर डी और आज अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो हम S&P 500 का एक मुआयना कर लेंगे। अगले 4-5 महीने में क्या होने वाला है, कहां जा सकता है, क्या अनुमान है, और साथ ही साथ हम निफ्टी 50 का भी एक मोटा सा एनालिसिस कर लेंगे। तो बने रहिए आखिर तक। फोरकास्टर के मेन पेज से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई ग्लोबली क्या हो रहा है। लेकिन ग्लोबली अगर देखना है क्या हो रहा है तो सबसे पहले अमेरिका का देखना पड़ेगा क्या हो रहा है। तो आइए देखते हैं। यूएस में बोल रहा है कि भाई ये जो जॉब मार्केट है, इन्फ्लेशन है, टैरिफ है, उसकी वजह से ये थोड़ा सा अनसर्टिनिटी है। जो निवेशक हैं, जो बड़े निवेशक हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो थोड़ा सा कंसर्न है कि भाई आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, रेट कट होगा। तो सबका अनुमान के हिसाब से सितंबर में एक रेट कट होगा। टैरिफ की वजह से शायद महंगाई बढ़े यूएस में। अगर महंगाई बढ़ेगी तो कंज्यूमर के ऊपर प्रेशर आएगा, उसकी वजह से मार्केट के ऊपर फर्क पड़ेगा थोड़ा सा नेगेटिव, क्योंकि कंज्यूमर स्पेंड नहीं करेगा तो मार्केट का एक्सपेक्टेशंस, फ्यूचर अर्निंग्स, फ्यूचर ग्रोथ कहां से आएगा भाई, ठीक है ना। और एक तीसरी पॉइंट है, वो है कि जो ओवरऑल मार्केट अभी जहां पे वैल्यूएशन पे खड़ा है, वो वैल्यूएशन काफी सोरिंग है, वो हाइज पे है। तो ये है इनके 3 एनालिसिस मेन पॉइंट जो एआई ने, फोरकास्टर के एआई एजेंट ने निकाला है। तो हम यहां से शुरू करते हैं सबसे नीचे वाले पॉइंट से, वैल्यूएशन से। तो आइए, ये रहा S&P 500 का मेन पेज। पेज पे आपको सबसे पहले क्या दिखता है कि भाई देखिए, नेट इनकम जो सारी कंपनीज का मिला के जो ओवरऑल नेट इनकम है, वो तो अभी भी कॉन्स्टेंटली आगे इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है, ठीक है। तो ये अच्छी बात है। ओके, ठीक है। थोड़ा बहुत मार्केट का सेंटिमेंट ऊपर नीचे हो सकता है, लोगों, ट्रंप की वजह से, लोगों के कहने की वजह से, लोगों की पोजीशनिंग की वजह से। लेकिन ओवरऑल अगर हम लंबा गेम देखें, ठीक है, अगर अपने आप को थोड़ा सा शांत करके हम सिनेरियो देखें तो ये देखें कि भाई जो ओवरऑल अर्निंग्स है कंपनीज की, वो लगातार अभी तक तो इंक्रीज कर रही हैं। तो ये एक मेन पॉजिटिव पॉइंट है, मैं यहां से शुरू करना चाहता हूं। उसके बाद देखते हैं कि ये जो वैल्यूएशन की बात बोल रहे थे, ये कहां पे खड़ी है। तो देखिए, मैं आपको रैंकिंग पेज पे लेके आया हूं। वहां से ये जो 503 कंपनियां हैं, सारी की सारी वैल्यूएशन, S&P 500 की सारी कंपनियों की वैल्यूएशन अभी सिर्फ 3% अंडर वैल्यूड है। यानी कि अगर ऑनेस्टली बोलें, सच्ची बात बोलें, तो भाई 3% वैल्यूएशन अंडर है, ओवर है, इट्स एज गुड एज इट इज फेयरली वैल्यूड। यानी कि मार्केट का जो करंटली अर्निंग पोटेंशियल है, फ्यूचर में एक्सपेक्टेड पोटेंशियल है, वो एकदम मैच कर रहा है बराबर। कि जो आज लोग इसका, जो आज इसके ऊपर पैसा डालना चाहते हैं, जो इसके फ्यूचर अर्निंग के लिए जो प्राइस देना चाहते हैं, वो अभी अभी फेयरली मैच कर रहा है। यानी कि अंग्रेजी में बोलें तो जो रूम फॉर मूवमेंट, रूम फॉर नेगोशिएशन, रूम फॉर एरर जो है, वो काफी कम है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा कंसर्न है निवेशकों में, ये मैं आपको बता देता हूं। लेकिन हम एक चीज और जान लेते हैं कि भाई अगर निवेशक, बड़े निवेशक, अगर उनमें कंसर्न है तो रफली उनकी पोजीशनिंग कैसी है। पता है, एक अच्छी सी बात बताऊं,
आप जब ये हमारा वीडियो देखते हैं ना, तो ना फोरकास्टर का एक ट्रायल भी शुरू कर दीजिए, ताकि साथ ही साथ जैसे मैं आपको इस वीडियो के जरिए फोरकास्टर के जो अलग अलग पेजेस हैं, जो लेयर्स हैं, वो समझाता हूं, वो दिखाता हूं, आप भी उसमें प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, और उससे जो क्वेश्चंस आपको जनरेट हों वो आप हमें भेजिए। तो देखिए, S&P 500 की जो सारी कंपनियां हैं, यहां पे मैं आपको मार्केट कैप के हिसाब से इसको रैंकिंग में रखता हूं और ये दिखाता हूं कि S&P 500 की जो ये वैल्यूएशन है 3% अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड या फेयरली वैल्यूड जो है, वो कैसे हम फोरकास्टर में अनुमान लगाते हैं। वो इस हिसाब से लगाते हैं कि फोरकास्टर का जो AI एजेंट है वो इन सारी कंपनीज का इंडिविजुअली इनका स्टेटमेंट लेके, इनकी अर्निंग पोटेंशियल लेके, इनकी अर्निंग्स ग्रोथ को लेके इंडिविजुअली इनका फेयर वैल्यू क्रिएट करता है। उस फेयर वैल्यू का ओवरऑल जो एवरेज है, जो उसका ओवरऑल एनालिसिस है, वो ये S&P 500 में फिर कैलकुलेट करता है। कैलकुलेट करके बोलता है कि अभी का जो प्राइस है वो इसकी अर्निंग पोटेंशियल, फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल से कितना आगे है, कितना पीछे है। ठीक है, तो अगर एक्साइटमेंट काफी ज्यादा बढ़ जाए तो ये कभी कभी ओवर वैल्यूड बन जाता है। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा पिछले 2, ढाई, 3 हफ्तों में, तो वहां पे S&P करीबन 12-13% अंडर वैल्यूड था जब ये 6,000 के रेंज पे था। तो वहां पे जो इन निवेशकों का पोजीशनिंग है, बिहेवियर है, वो थोड़ा सा अलग होगा, वो हम देखते हैं। तो आइए मैं आपको सबसे पहले कॉट रिपोर्ट पे लेके चलता हूं। तो देखिए, कॉट रिपोर्ट क्या है। कॉट रिपोर्ट के बारे में शायद हमने पहले भी ब्रीफली बताया है। जो US में कमोडिटीज जो फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन है, वो ये हर शुक्रवार को रिपोर्ट रिलीज करती है। इस रिपोर्ट में जो बड़े प्लेयर्स हैं, आपके हेज फंड्स हो गए, आपके प्रोड्यूसर्स हो गए, आपके ब्रोकर्स हो गए, इंटरनेशनल प्लेयर्स हो गए, ये जो पोजीशन क्रिएट करते हैं फ्यूचर मार्केट में, ये कमीशन जो है उनकी पोजीशंस को ग्रुप करती है, दिखाती है कि भाई इनकी क्या पोजीशन है, ये लोग, बड़े लोग क्या सोच रहे हैं, और ये पब्लिक को ये ट्रांसपेरेंटली दिखाती है। इनफैक्ट इसी के चलते हमने करीबन 2-2.5 हफ्ते पहले ये वीडियो निकाला था। उसमें मैंने आपको बताया था कि देखिए, अगस्त के पहले हफ्ते में एक तेजी से निफ्टी में गिरावट आ सकती है, और ये एनालिसिस अगर आपने तब देखा होगा तो शायद आपने अपनी पोजीशन अकॉर्डिंगली चेंज की होगी। लेकिन अगर वो निकल गया घोड़ा तो छोड़ दीजिए। इस वीडियो में हमारे साथ बनिए और ये जानिए कि भाई आगे के 3-4 महीने में क्या हो सकता है। तो ये लीजिए, मैं आपको वापस S&P 500 के कॉट रिपोर्ट वाले पेज पे लेके आया हूं। सबसे पहले हम देखेंगे जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं। इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स कौन से होते हैं? इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स जो कि लॉन्ग ओनली खेलते हैं, यानी कि पेंशन फंड्स हो गया, एसेट मैनेजर्स हो गए। ये लोगों का जो पॉलिसी है, वो पॉलिसी है कि ये सिर्फ लॉन्ग ओनली फंड्स हैं, यानी कि ये लंबे समय के लिए निवेश करते हैं। एसेट मैनेजर्स आपको बोल रहे हैं कि 2025 से के शुरू से S&P 500 में फॉल हुआ और उसके बाद जो ये तेजी से रिकवरी आई, इन पिछले 6 महीनों में एसेट मैनेजर्स ने अपनी पोजीशनिंग वापस नए पीक पे लाके खड़ी नहीं की। इससे आपको क्या दिखता है? इससे दिखता है आपको नेगेटिव डाइवर्जेंस। जैसे जैसे हाई बन रहा है वो पैसा और ज्यादा नहीं लगा रहे। तो ये नेगेटिव डाइवर्जेंस आपको ये दिखाता है जो हमने शुरू में बोला कि जो फंड मैनेजर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, ये थोड़ा सा कंसर्न्ड है, ये थोड़ा सा घबरा रहे हैं। ये देख रहे हैं कि भाई अभी जो वैल्यूएशंस हैं वो एकदम फेयर पॉइंट पे पहुंची हैं। देखिए, जब वैल्यूएशंस इस लेवल पे पहुंचती हैं तो हमने ये देखा है कि अधिकतर जो बड़े निवेशक हैं, जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं, वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं, क्योंकि उस लेवल पे वो लोग ज़्यादा निवेश करना नहीं चाहते। वो हमेशा अंडर वैल्यू पोजीशनिंग पे ही निवेश करना चाहते हैं, ताकि उनको फ्यूचर में ग्रोथ पोटेंशियल, उनका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो अच्छा रहे। दूसरे प्लेयर हैं जो
नॉन कमर्शियल्स इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि इनमें हेज फंड्स भी मौजूद हैं जो लॉन्ग भी खेल सकते हैं, ठीक है, और शॉर्ट भी खेल सकते हैं। नॉन कमर्शियल्स का जो पोजीशनिंग है वो देख लेते हैं। वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। वो इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि यहां पे देखिए, जब S&P 500 का फॉल हुआ उसके बाद जो ये ऊपर रिकवरी आई, उस वक्त से उन लोगों ने अपनी एक्सपेक्टेशंस उसके बावजूद बजाय रखी। जो नॉन कमर्शियल पोजीशंस हैं वो कॉन्स्टेंटली अप्रैल से अपनी जो शॉर्ट पोजीशन है उसको वो इंक्रीज करते आए हैं। तो दो काम हो सकते हैं, एक कि इनको ये शॉर्ट पोजीशंस काटने पड़े, जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है इन लोगों ने अपनी शॉर्ट बना के रखी हुई है और ये इस बात का वेट कर रहे हैं कि भाई कोई 4-5-6% का रैपिड फॉल हो और ये अपना सारा का सारा शॉर्ट काट लेंगे और उसके बाद अपने आप को फिर से रीपोजिशनिंग करेंगे। इन लोगों ने जो अभी तक ये जो लॉस खा रहे हैं, ठीक है, वो पेपर लॉस है इस हिसाब से क्योंकि इन्होंने अपनी पोजीशनिंग काटी नहीं है। मार्केट ऊपर जा रहा है, इनके ऊपर प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। तो अगर मार्केट में 5% 6% का फॉल आया तो ये लोग रैपिडली अपना शॉर्ट पोजीशनिंग कवर करेंगे और जब वो अपना पोजीशनिंग कवर करेंगे उस वक्त उस बाइंग प्रेशर, उस बाइंग पावर की वजह से मार्केट में एक तेजी आ सकती है। तो वो हम ये भी देखेंगे आज कि वो किस वक्त आ सकता है रफली, ठीक है। ये हुआ एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वापस एसेट मैनेजर्स पे चलते हैं। देखिए फिर से पॉइंट को समझिए। तो वो जो रैपिड मूवमेंट आएगा ऊपर की तरफ, उस वक्त ये लोग जिनकी इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं जो सिर्फ लॉन्ग खेलते हैं, उनको ईयर एंड के लिए अगर वापस पोजीशनिंग बढ़ानी पड़ेगी तो वो लोग फिर बाइंग में आ जाएंगे। तो एक रैपिड इंक्रीज आ सकता है मार्केट में, ठीक है, ईयर के एंड तक। तो वो लेकिन कब आएगा वो देख लेते हैं। तो उसको देखने के लिए हम फोरकास्टर की सीजनैलिटी का जो टूल है वो इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आपको क्या दिखा रहा है? सबसे पहले दिखा रहा है कि S&P 500 जो है वो पिछले 5 साल और पिछले 7 साल का जो औसतम बिहेवियर है, पैटर्न है, वो करीबन 90% से ऊपर फॉलो कर रहा है। तो हम इसको दो पार्ट्स में देखते हैं। अगस्त से लेके मान लीजिए अक्टूबर तक दो भागों में इसको बांटते हैं, 2 क्वार्टर बाकी हैं और ये देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है, स्टैटिस्टिक्स क्या बोल रही हैं हमें। देखिए, तो जिसे एज कहते हैं, जो प्रोबेबिलिटी है वो दोनों तरफ वही 50-50 करीबन, अगर आप इसको देखें ऑनेस्टली तो करीबन वही 40-50% के करीबन है। 70-80% प्रोबेबिलिटी अगर हो तो एक एज मिले, एक कॉन्फिडेंस आता है हमें हमारी पोजीशनिंग बनाने के लिए, हमारी सोच बदलने के लिए, लेकिन वो यहाँ पे नहीं दिख रहा। तो मार्केट दो भागों में हम एनालाइज कर सकते हैं कि अक्टूबर तक मार्केट थोड़ा सा साइडवेज जा सकता है, ऊपर नीचे, और थोड़ा सा नीचे की तरफ उसका प्रेशर रहेगा। जब ये लास्ट क्वार्टर शुरू होगा वहां से इसकी प्रोबेबिलिटी काफी हाई है कि मार्केट में ये एक तेजी दिखाए, ठीक है। यानी लॉन्ग ओनली में आपको करीबन 80% प्रोबेबिलिटी है कि आपको पॉजिटिव रिटर्न्स मिले। तो जाने से पहले देखिए, बात को समझिए। एनालिसिस हमने आपको मल्टीपल लेयर्स में, मल्टीपल लेवल्स में हमने आपको एनालिसिस दिखाया, तो आपको उतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी तक S&P 500 ने ये नहीं दिखाया कि इसकी जो ओवरऑल अर्निंग्स है, नेट इनकम है, उसमें फॉल हुआ है। अर्निंग्स अभी भी मैच कर रही हैं, लेकिन हमने जो ओवरऑल AI एजेंट का एनालिसिस देखा उसके हिसाब से ये टैरिफ के चलते, कंज्यूमर के वीकनेस की वजह से जो गिरावट है वो आ सकती है। आप ओवरऑल सिचुएशन को, पोजीशनिंग को समझिए। हमने आपको मार्केट को दो भागों में दिखाया, S&P 500 को। अक्टूबर तक आप थोड़ा सा सावधान रहिए, सचेत रहिए, ध्यान से देखिए कि अगर मार्केट में आपकी पोजीशनिंग है उसको लाइट रखिए, ठीक है। तो जाने से पहले निफ्टी का भी एक मोटा मोटा सा एनालिसिस कर लेते हैं। तो देखिए, मैं आपको निफ्टी के रैंकिंग वाले पेज पे लेके आया हूं।
इस रीसेंट फॉल की बाद निफ्टी की वैल्यूएशन करीबन 20-22% अंडर वैल्यूड हो गई है। ठीक है, तो S&P 500 से ये थोड़ा सा अलग चल रहा है। निफ्टी में ज़्यादा फॉल आने के चांसेस कम है, क्योंकि जब मार्केट 20-22% अंडर वैल्यूड हो जाती है टिपिकली उसमें एक बाइंग दिखती है। तो उसको समझने के लिए हम इसका सीजनैलिटी और इसका जो सेंटिमेंट है वो भी देख लेते हैं। देखिए, सीजनैलिटी में आपको क्या दिखा रहा है? सीजनैलिटी में दिखा रहा है कि S&P 500 की तरह ये मूव नहीं कर रहा है। ओवरऑल एक पैटर्न का रुख हम देख सकते हैं कि अगस्त के मिडिल से सेम अक्टूबर के मिडिल तक कि आपको करीबन 3 से 4%, 4.5% का प्रॉफिट हो। तो चलिए अक्टूबर से लेके दिसंबर का देख लेते हैं। अक्टूबर से लेके दिसंबर तक अगर आप लॉन्ग खेलेंगे तो आपका जो रिटर्न है वो काफी मैसिव है, डबल डिजिट में आपका रिटर्न की पॉसिबिलिटी है, लेकिन प्रोबेबिलिटी जो है आपके जीतने की वो कम हो गई है। तो देखिए, हमारा जो एनालिसिस है, हमारा जो रिकमेंडेशन है फोरकास्टर के थ्रू, वो अक्टूबर से लेके दिसंबर तक ये जो लास्ट क्वार्टर है यहाँ पे ये शायद S&P 500 से थोड़ा ज्यादा मैच करता है। तो सेंटीमेंट भी देख लेते हैं। यहाँ पे सेंटीमेंट काफी लो है। निफ्टी में हम ये देख रहे हैं कि ये अभी 20-22% पहले से ही अंडर वैल्यूड है। तो हो सकता है कि एक और हफ्ता मार्केट नीचे जाए और उसके बाद सेंटीमेंट काफी लो हो सकता है और वो एक अच्छा बाइंग पॉइंट हो सकता है। तो शायद आपको ये फायदा मिले कि आप घोड़े पे उल्टा ना बैठें। देखिए, फोरकास्टर के साथ हम क्यों जुड़े हैं, ये सब एनालिसिस का क्या मायने है। फोरकास्टर हमें एक बढ़िया तरीके से ये जो मल्टी लेयर एनालिसिस है वो दिखाता है। वो आज हमने आपको दिखाया। ये हमने आपको पहले भी दिखाया है, और अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया जिसकी वजह से आपने ये जो रिसेंटली निफ्टी में जो फॉल आया, जो रैपिडली निफ्टी में फॉल आया 25/2 से अभी 24/3 तक 1000 पॉइंट का ये जो रैपिडली फॉल आया वो आपने मिस कर दिया। ठीक है, तो घोड़े पे उल्टा मत बैठिए, हमारे साथ जुड़िए और आगे देखिए कि वर्तमान में ये जो हो रहा है इसका क्या मायने है भविष्य के लिए। भाई, अभी तक आप हमारे साथ क्यों नहीं जुड़े? मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ जुड़िए। वर्तमान का ये जो मुआयना करते हैं, ये जो एनालिसिस करते हैं, इसको समझिए, इसको देखिए, और साथ में ये हम भविष्य के लिए कैसे अप्लाई करते हैं उसको समझिए, और उसके अनुसार, उसके हिसाब से अपनी पोजीशनिंग चेंज कीजिए, अपने प्रॉफिट को ऊपर जाते हुए देखिए। आज के लिए इतना ज्ञान काफी है। अगली बार एक बढ़िया वीडियो फिर लेके आऊंगा, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।